अगर धुरंधर हिंदी सिनेमा में एक नई कहानी लिख रहा है, उस पर ये बड़े नाम चुप क्यों हैं? जैसे धुरंधर 2 रिलीज हुई है, पहले धुरंधर हुई तो सोशल मीडिया पे एक तूफान आया हुआ है। और वो तूफान क्या है कि लगातार उन डायरेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ ना कुछ एजेंडे चलाए और अभी तक चलते रहे। बस से जा रहा है और रियल कहानियों पे बना हुआ ऐसा दावा किया जा रहा है और जो कुछ हद तक सही भी है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया है। ये लोग ये भी चला रहे हैं कि भाई अब ये अनिल कपूर वाला सीन क्यों नहीं दिखाया, दाऊद के साथ है, ये है लाल सिंह चड्ढा। आमिर खान क्या करता है? आमिर खान के किरदार भी तो यही करता है ना कि वो बड़ी बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में घुस जाता है। बस उसका तरीका अलग था कि वो घटनाओं में घुसता है, हाथ मिलाता है बड़े स्टार से, या कुछ काम करता है और चलाता है। यहाँ वो किरदार रोल प्ले करता है। लश्कर कमांडर उसी तरह से एक मारा गया है फरीद करके, चाकुओं से गोदा, और वो लश्कर के हेडक्वार्टर में मुरीद के में ही मारा गया। इन लोगों ने रील को इस तरह से मिला दिया कि काफी हद तक रियल लगे। फिल्म ये मैसेज दे रही है कि दाऊद हो कोई भी, हम डरते नहीं। इंडिया डरता है ना, इंडिया के फिल्मकार डरते हैं जो पहले तक डरते आए थे। तो जो डरते आए थे उनके लिए समस्या है। आदित्य धर आज जो कर पा रहे हैं, कोई और करने की कोशिश पहले क्यों नहीं कर सका, जो आज लोग सवाल पूछ रहे हैं? तो जो बाकी की हिम्मत की बात है वो वही थी कि हिम्मत कहीं ना कहीं से मिलती है। जब अमरीश पुरी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो बता सके कि मेरा संघ से जुड़ाव था, तो एक बॉलीवुड हमेशा से एक खौफ में था। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं प्रकाश ललित और हमारे साथ हैं देश के जाने माने फिल्म समीक्षक विष्णु शर्मा जी। विष्णु सर को सुना जाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विष्णु सर फिल्म की समीक्षा जो करते हैं वो तो एक हिस्सा है ही। विष्णु सर इतिहास के बेहद बड़े जानकार हैं। पत्रकारिता से एक बड़ा अनुभव रहा है। एक लंबा हिस्सा इन्होंने पत्रकारिता में भी दिया है, देश के बड़े चैनल्स में रहे हैं और इतिहास पर जानी मानी देश की कुछ जो चुनिंदा किताबें हैं वो विष्णु सर के नाम है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। विष्णु सर, आज आपको इसलिए भी याद किया है क्योंकि एक तो फिल्म का हिस्सा है ही, धुरंधर पर जो कुछ चल रहा है वो सब आप देख ही रहे हैं। तमाम साउथ के जितने बड़े डायरेक्टर हैं, इवन राजामौली साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया है आदित्य धर को, उनकी फिल्म को, उनके क्राफ्ट को। लेकिन बॉलीवुड में जो बड़े नाम हैं, छिटपुट छोड़ दीजिए, जो छोटे बड़े हैं वो छोड़ दीजिए, जो बड़े नाम हैं, जो मेगा स्टार हैं, जो सुपरस्टार हैं, जो 3 बड़े खान हैं, जिनको बोला कि जी इस देश में 3 बड़े वो खान सुपरस्टार हैं, आमिर खान, शाहरुख खान, सलमान खान, अमिताभ बच्चन। अगर धुरंधर हिंदी सिनेमा में एक नई कहानी लिख रहा है, उस पर ये बड़े नाम चुप क्यों हैं? एक तरह का बॉलीवुड में कॉमन साइलेंट क्यों बना हुआ है? बोल क्यों नहीं पा रहे, जिसको साउथ सिनेमा बहुत सेलिब्रेट कर रहा है? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह क्या है कि अभी तक एक जैसे धुरंधर 2 रिलीज हुई है, पहले धुरंधर हुई तो सोशल मीडिया पे एक तूफान आया हुआ है। और वो तूफान क्या है कि लगातार उन डायरेक्टर्स को टारगेट किया जा रहा है जिन्होंने अपनी फिल्मों में कुछ ना कुछ एजेंडे चलाए और अभी तक चलते रहे। मैं कुछ एक के नाम अभी पुराने भी सारे विजुअल्स निकाले जा रहे हैं कि कैसे अमिताभ बच्चन कुली में त्रिशूल से लड़ रहे हैं, मतलब विलेन त्रिशूल से लड़ रहा है, और एक जो बंदा है वो किसी और से लड़ रहा है, तो यानी विलेन के हाथ में त्रिशूल दे दो, त्रिशूल वाला पिट रहा है। और सेम उस तरह के एजेंडे के अमिताभ बच्चन बता रहे हैं कि कश्मीर को मुगलों ने बसाया। इस तरह के पुराने तो विजुअल निकाले जा रहे हैं और अभी जो विजुअल निकाले जा रहे हैं उनमें कि भाई हमारे जो स्पाई होते थे अब तक, वो बिकनी में जरूर एक डांस सीन शूट करते थे किसी ना किसी के साथ। यहाँ ये बंदा बस से जा रहा है, जसकीरत बस से जा रहा है और रियल कहानियों पे बना हुआ ऐसा दावा किया जा रहा है और जो कुछ हद तक सही भी है। तो वो सारी चीजें हो रही हैं, तो ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा गुस्सा आ गया है। उनको लग रहा है कि हमें ही टारगेट किया है और हम ही इस फिल्म की तारीफ करें। साउथ वालों को क्या है कि साउथ वालों को कोई टारगेट कर नहीं रहा है, और साउथ वालों की एक आदत है। सिनेमा, मैं भी चाहता हूँ एक बतौर फिल्म समीक्षक, सिनेमा सेलिब्रेट होना चाहिए, सिनेमा अच्छा बनना चाहिए, लोगों को थिएटर्स में जाना चाहिए। उन्हें भी ये लग रहा है कि एक फिल्म जो इतना बड़ा रिकॉर्ड तोड़ती है कि 75 करोड़ तो केवल, सोचिए पहले दिन जो पेड रिव्यूज थे उनमें कम गए। 3 दिन का जो मुझे कल का नहीं पता है, लेकिन 3 दिन का 545 करोड़ वर्ल्ड वाइड कभी किसी फिल्म ने नहीं किया। और हर दिन 100 करोड़ से ऊपर फिल्म कमा रही थी, केवल ईद का दिन छूट गया। तो वहां भी वही समस्या है, क्योंकि जो कुछ वहां मुस्लिम किरदार हैं, अतीक अहमद, दाऊद इब्राहिम और कुछ पाकिस्तान के, तो बाकी जो मुस्लिम हैं उन्हें अपने से कभी-कभी जोड़ लेते हैं ज्यादातर लोग। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक फिल्म की तरह देख रहे हैं, जो जान रहे हैं कि ये हो रहा है इसलिए दिखाया जा रहा है। वैसे ही सिनेमा वालों ने उसे अपनी तरह जोड़ लिया है। बॉलीवुड के सिनेमा वाले जितने भी हैं, उन्होंने उसको अपने से जोड़ लिया है कि हमारी फिल्मों का मजाक उड़ा रहे हैं। अभी डायरेक्टर तो नहीं कर रहा है, लेकिन जिनको ये फिल्म अच्छी लग रही है, वो ये टारगेट कर रहे हैं कि अभी तक तुम हमें क्या दिखा रहे थे?
सच्चाई तो ये है, तुम ये सच्चाई हमें क्यों नहीं दिखा रहे थे? तो ये गुस्सा आना स्वाभाविक है, सोशल मीडिया पे उनका मज़ाक उड़ रहा है, जिसकी वजह से वो लोग बैकफुट पे हैं कि क्या किया जाए? तो ये लोग ये भी चला रहे हैं कि भई अब ये अनिल कपूर वाला सीन क्यों नहीं दिखाया, दाऊद के साथ है, ये है। एक ज़माने में ये बॉलीवुड ये डी गैंग के इशारे पे खेला है, सब लोग जानते हैं। दाऊद का पैसा जैसे शिशपाल वैद्य जी ने बोला है और कश्मीर के जो डीजी रहे हैं, तो उन्होंने बोला है कि अब तक दाऊद पैसा लगाता था और फ़िल्में बनती थी। इस बार दाऊद पे फ़िल्म बन रही है और रियल फ़िल्म बन रही है। तो ये चल रहा है, समझ रहे हैं आप? उसकी वजह से ये हो रहा है कि लोग इस पे बोलने से कतरा रहे हैं। राम गोपाल वर्मा ने अच्छे से बोला है, राजा मौली ने अच्छे से बोला है। राम गोपाल वर्मा ने ये कह दिया कि शोले को 100 गुना कर दो फिर धुरंधर है। वो ये भी वो कह राम रहे हैं गोपाल कि वर्मा की आदत है, वो अतिशयोक्ति में बोलते हैं। अतिशयोक्ति में बोलते हैं, वो बात सही है। देखिए, इस फ़िल्म के साथ मैं बताऊँ, शोले के साथ कोई इमोशंस किसी के पर्सनल नहीं थे। इस फ़िल्म के साथ एक पर्सनल इमोशंस है जो इस फ़िल्म को कैरी कर रहे हैं। जो हमारी पीढ़ी, आपकी पीढ़ी और हमारे बाद आपके बाद जो पीढ़ी आई है और उससे पहले वाली पीढ़ी भी, ये सब देखते आए हैं कि लोग क्या कर रहे हैं। हमारे यहाँ होता ये था कि लगातार मैं नाम से फ़िल्में आपको गिना देता हूँ। अब आपको मैं हूँ ना याद होगी। मैं हूँ ना में आपने क्या किया कि अमन की आशा जो कैंपेन चलता था कि भाई भारत और पाकिस्तान के लोग एक हैं या जो शांति प्रिय लोग मिलें, बात करें, आपस में सारी चीज़ें करें। ऐसी ये बात चल रही थी कि वो सारे लोग मिले तो इस चक्कर में क्या किया उन्होंने सेना में 2 फाड़ कर दिए। पहली बार एक हिंदू आतंकी दिखाया वो भी सेना का ही। हीरो का नाम राम और विलेन का नाम राघवेंद्र। सुनील शेट्टी को हुँ, जो उन्होंने दिखाया। तो ये बड़ा अजीब था कि ये होने लगा है कि उन्होंने अलग-अलग तरीके से उसको प्रेज़ेंट किया। दूसरा फिर कोई चीज़ आ रही है, अब लगातार आप टाइगर सीरीज़ की फ़िल्में देख लीजिए। एक में तो पाकिस्तान को प्रधानमंत्री को ही बचाने पहुँच गया सलमान खान, टाइगर 3 में। और जो टाइगर सीरीज़ की जो फ़िल्में आ रही हैं उसमें क्या दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान भी आतंकवाद से ग्रस्त है। तो हम हुँ। आईएसआई और रॉ मिलके इन आतंकियों को मारेंगे। अब ये जो हमारी विदेश नीति के खिलाफ है, हम नहीं मानते कभी पाकिस्तान आतंक से ग्रस्त है। पाकिस्तान एक आतंकी देश है, ये हमारी भारत सरकार मानती आई है, चाहे वो कांग्रेस की हो या बीजेपी की हो। बावजूद इसके उन्होंने फ़िल्म वालों ने एक और वजह वही है, पैसा कमाना है सबको या किसी की भावनाएँ उस तरह से जुड़ती हैं, उनकी कुछ रिश्तेदारियाँ हैं पाकिस्तान में, जो वो जुड़ती हैं उस तरह से कुछ लोगों की, तो वो नेचुरली ये होता है कि वो सच छुपा देते हैं। अब न्यूज़ रूम्स में आप जानते होंगे, आपने भी देखा होगा कि कैसे लोग कहते थे कि मुस्लिम शब्द इस्तेमाल नहीं करना है, अल्पसंख्यक नहीं इस्तेमाल करिए या विशेष समुदाय करिए, ये सब करिए। तो वो उस सब से बॉलीवुड भी जूझ रहा है। बॉलीवुड के साथ भी यही होता था कि अमरीश पुरी जो संघ के मुख्य शिक्षक थे, दिल्ली में, ज़िंदगी भर उन्होंने खुलासा नहीं किया कि उनका संघ से कोई जुड़ाव रहा है। वो हिम्मत नहीं कर पाए ये बोलने की। जबकि जितने बाकी लोग थे वो बताते रहे हम इप्टा के हैं, हम फलाने के हैं, हम ठिकाने के हैं। लेकिन कभी अमरीश पुरी ने कब हिम्मत करी जब एनडीए की सरकार आ गई है, लाल कृष्ण आडवाणी आ गए हैं, तब उन्होंने अपनी बायोग्राफी में लिखा, तब उनके साथ एक प्रोग्राम में सिंधु दर्शन के में गए वो और तब जब उनका करियर लगभग खत्म था, तब उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि मेरे जीवन में अनुशासन जो आया वो केवल संघ की वजह से आया। तो तमाम चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो लोगों को बाहर से पता नहीं होती, जानबूझ के उसपे पर्दा डाला जाता है, जानबूझ के आपको इस तरह की चीज़ें की जाती हैं और ये सब में झलकता है उनकी डायलॉग्स में, उनकी कहानियों में, उनकी फ़िल्मों के प्रेज़ेंटेशन में, उनके गानों में, ये बहुत लंबी डिबेट है। लगातार सोशल मीडिया पे शेयर हो रहा है। वो सारे खुलासे हो रहे हैं उस तरह के कि भाई इनको ऐसा नहीं करना था, इन्होंने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे क्या राज रहा होगा? उसके पीछे क्या राज रहा होगा? क्यों सारे विलेन्स की तिलक ही लगा होता था? तो क्यों भाई? किस तरह का भारत आप चाहते हैं? आइडिया ऑफ इंडिया की बेसिकली लड़ाई थी जो फ़िल्मों के ज़रिए लड़ी जा रही। जैसे हम ये देख रहे हैं कि 2014 से पहले बहुत सारी फ़िल्मों का तो ज़िक्र आपने कर ही दिया है। क्या अभी जैसे इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो रियल भी हैं, उनके नाम बदल दिए गए या अलग तरीके के कैरेक्टर निभाए गए। उनको बताया गया कि कोई एसपी चौधरी था तो संजय दत्त वैसे दिख रहे हैं, ये सब दिख रहा है। लेकिन इस फ़िल्म में दाऊद इब्राहिम का नाम दाऊद इब्राहिम ही बताया गया है और बताया गया है कि ये मुंबई से आया है। जो आपने ज़िक्र किया कि एक लंबा वक़्त रहा है बॉलीवुड का जिस जो एसपी वैद साहब कह ही रहे हैं। कि बॉलीवुड में पैसा भी दाऊद का लगता था, दाऊद की पार्टियों में लोग जाया भी करते थे, दुबई में आना-जाना होता था, ये सब कुछ चलता रहा। क्या एक कारण ये भी है कि लोग खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं या नहीं बोलना चाहते हैं? दाऊद इब्राहिम बड़ा फैक्टर है विष्णु सर? नहीं, वो बड़ा फैक्टर रहा है लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है कि कोई डर रहा है उससे। एक ज़माने में डर रहा है। उसकी पार्टियों में लोग गाने गाते रहे, डांस करते रहे, बॉलीवुड से जाते रहे। लेकिन अभी ऐसी कोई डर की बात नहीं है। एक बड़ी वजह थी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया।
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई, जिसकी वजह से उनके खुलासे होने लगे कि कौन-कौन पार्टी में गया था, कौन-कौन नाच रहा था, कौन-कौन क्या-क्या कर रहा था। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने लगातार निशाने पे रखा लोगों को, तो उसकी वजह से वो लोग डरे हैं। ये एक बड़ी वजह हुई। तीसरी फिर वजह आई कि ऐसी सरकार आई जिसको अपना कोई उनको कोई सपोर्ट नहीं करना है। उन लोगों ने कोशिश किया कि ये डर खत्म किया जाए, वो खौफ खत्म हुआ है उन लोगों का बहुत हद तक। तो इस वजह से यहाँ आने लगे। बाकी रही करैक्टर की बात, तो मैं आपको बताऊँ कि कुछ चीज़ें ऑलरेडी थी। लियारी गैंग की जो फायरिंग की फुटेज ऑलरेडी सोशल मीडिया पे पहले से ही वायरल थी। अब वायरल हो गई। कुछ जो आदित्य धर ने क्या किया है, जस्ट अब मैं आपको बताता हूँ कि जसकीरत रंगी जैसा जो किरदार है, एक काल्पनिक किरदार बनाया जाता है और एक वो काल्पनिक किरदार ढेर सारी घटनाओं को आपस में जोड़ता है और ये बताता है कि ये किरदार हर जगह मौजूद था। अगर आपको ध्यान हो फ़िल्म मैं आपको कुछ फ़िल्में बता देता हूँ। लाल सिंह चड्ढा, आमिर खान क्या करता है? आमिर खान का किरदार भी तो यही करता है ना कि वो बड़ी-बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं में घुस जाता है। बस उसका तरीका अलग था कि वो घटनाओं में घुसता है, हाथ मिलाता है बड़े स्टार से या कुछ-कुछ काम करता है और चला आता है। यहाँ वो किरदार रोल प्ले करता है। यहाँ दिखाया जाता है कि अब आप बताइए कि खनानी जो गिरा था, गिर के मरा था, मैंने आज ही वीडियो अपनी फ़ेसबुक पे शेयर किया है। जो खनानी ब्रदर्स दिखाए हैं उसमें, वो ऊपर से अपने ऑफ़िस की छत से ही गिर के मरा था। इस फ़िल्म में दिखाया है कि वो हमारे बंदे ने फेंका है, जसरीत कंगी ने फेंका है। जिसको गोली मारी गई, जिन-जिन को गोली मारी गई, वहाँ पे गनमैन मारते रहे लगातार, उनके नाम नहीं खुले ना आज तक। तो कहीं न कहीं हमारी सरकार की एजेंसियों का हाथ हो सकता है कि जब वो ज़्यादा परेशान हो गई है सरकार कि यार हद हो गई है, कोई भी आके बम फोड़ के चला जाता है इंडिया में, कोई भी आके कुछ भी करके चला जाता है, तो इनसे बदला कैसे लिया जाए? वहाँ के लोगों को पैसे दिए या अपने एजेंट लगाए और उनको मरवाया। ये कई सरकारें करती हैं। कई सरकारें करती हैं और उसमें इन लोग अब ये ओपनली तो ना भारत सरकार स्वीकार कर सकती है। ओपनली भारत सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक की, एयर स्ट्राइक की और माना उसको कि हमने किया है। लेकिन तमाम ऐसे काम होते हैं जब कोई देश सुधर नहीं रहा होता है, तो देश की संप्रभुता, इज़्ज़त, साख बचाने के लिए सब करना होता है। लेकिन करे वही पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाए अगर वो इंडिया का दावा लग रहा है तो उस पिक्चर के ज़रिए कहा जा रहा है। लेकिन उन्होंने उस तरह से जोड़ा कि लोगों को मज़ा आया। मज़ा इसलिए आया कि लोग उसको सर्च करते हैं भाई उजियार बलूच कौन है? उसका इंटरव्यू पड़ा है, वो अभी भी ज़िंदा है। वो ढूँढते हैं असलम चौधरी कौन है, तो उसकी पत्नी के तमाम इंटरव्यूज़ मिल जाते हैं। वो ढूँढते हैं वो जमाली का रोल किसका है, तो वो भी बंदा अपना वो कर रहा है। लेकिन इन्होंने कुछ शरारत की, वो शरारत थी एक तो जमाली के रोल में। लास्ट में उसको दिखा दिया कि वो कैसे भारत का जासूस है, तो वो एक शरारत की है। एक और शरारत ये अर्जुन वाले रोल में की है। अब देखिए जिस दिन कल की बात है, कल लश्कर कमांडर उसी तरह से एक मारा गया है फरीद करके चाकुओं से गोदा और वो लश्कर के हेडक्वार्टर में मुरीद के में ही मारा गया। इन हाँ सर। लोगों ने रील और रील को इस तरह से मिला दिया कि वो काफ़ी हद तक रियल लगे। लाल सिंह चड्ढा जैसी फ़िल्म थी, ऐसी एक फ़िल्म फिल्लौरी आई थी। फिल्लौरी फ़िल्म में क्या था कि जलियांवाला बाग में घुसेड़ दिया जाता है हीरो को। हीरो अपनी हीरोइन से मिलने जा रहा है और वो जलियांवाला बाग में किसी वजह से जाता है, वहाँ गोलियों से मर जाता है, फिर उसकी आत्मा निकल आती है। तो ऐतिहासिक घटनाओं से जोड़ के बाकी घटनाओं को जोड़ के एक फ़िल्म बनाना, ये हुआ शुरू। यहाँ ये थोड़े ज़्यादा रियल चले गए। इन्होंने बहुत सारी ऐतिहासिक घटनाएँ जोड़ी और उस तरह से और नेचुरली कहीं न कहीं से उन्हें रिसर्च की, कई सारी इस तरह की रिसर्च की, उन्हें कुछ इनपुट अच्छे से मिले होंगे और जो उन्होंने जोड़ा है, तो वो कह रहे थे नहीं ये फर्जी है, वो फर्जी है, तो हमने कुछ चीज़ें ढूँढी, मैंने कुछ शेयर की कोई चीज़ें और मैंने अपने अपने उसमें शेयर किया कि ये बात तो सही है, खनानी ऐसे ही मरा था। वो सारे जितने हुँ। लोगों के दिखाए जा रहे हैं कि वो ऐसे मरे थे। थोड़े बहुत शरारतें हैं फ़िल्म में, तो वो क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे बोल तो रहे यही रहा है ना कि भई हम किसी को कोई सही नहीं मानते, हम ये कर रहे हैं। और वो मैसेज जा रहा है, फ़िल्म ये मैसेज दे रही है कि दाऊद हो कोई भी हम डरते नहीं हैं। ना इंडिया डरता है, ना इंडिया के फ़िल्मकार डरते हैं, जो पहले तक डरते आए थे। तो जो डरते आए थे उनके लिए समस्या है, वो चुप रहेंगे। विष्णु सर जैसे मतलब इस फ़िल्म में दिखाया है दाऊद बेहद लाचार है। अब कह रहा है कि हुँ, भाई चाय वाले ने हमारे लोगों में खौफ भर दिया है। एक लंबा वक़्त रहा है दाऊद पर कई सारी हुँ, फ़िल्में हैं बॉलीवुड में जिसमें दिखाया गया है दाऊद कितना बड़ा डॉन है, वो कैसे इंडिया के सिस्टम को दुनिया में कहीं भी बैठकर भारत के पुलिसिया तंत्र को, ब्यूरोक्रेसी को, पॉलिटिकल सिस्टम को अपने हिसाब से चला रहा है, लोगों को मैनेज कर रहा है। और वो सब कुछ उसका गैंग, उसका नेटवर्क सब कुछ मतलब एक्टिव रहा। और जिस तरीके से उसको दिखाया गया कि भाई-भाई फ़िल्मों में भाई-भाई बोला गया, बहुत हुँ। ग्लैमराइज़ किया है उसके कैरेक्टर को बॉलीवुड ने। तो ये बात और भी बुरी तो नहीं लग रही कुछ लोगों को जिनके दिल जुड़े हैं भाई से और भाई के हिसाब से। वो दिखा दिया कि वो तो बेड वो पे पड़ा हुआ नेचर है, उसको तो निपटा दिया वो रोना। नेचर प्रोसेस है वो नेचुरल प्रोसेस है ये कोई अब से नहीं है। ये अगर आप प्रथम विश्व युद्ध में जाएँगे, जब
तुर्की पे अटैक किया गया था और इटली ने किया था और तब जब ये लोग परेशान थे कि खिलाफत का जो आंदोलन शुरू हुआ था, तो हकीकत ये थी कि उस वक़्त कोई भी जो बड़े मुस्लिम मौलाना थे, कोई भी उसमें भाग नहीं ले रहे थे। इससे वो लोग बड़े परेशान थे, गांधी जी बड़े परेशान थे, गांधी जी मोहम्मद अली ब्रदर्स को लेके आए और ये लोग लगातार खिलाफत के लिए आंदोलन कर रहे थे। आपने कश्मीर में कभी देखा है कि इतना सोना जो इकट्ठा किया है कल ईरान के लिए, किसी भी देश में आपदा आई हो, उन लोगों ने इकट्ठा किया हो? तो बहुत सारे लोग अभी देश में ऐसे हैं और मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैंने खुद अपने रिव्यू में लिखा कि अभी तो ये बताना बाकी है कि जमशेद का जो स्टिंग ऑपरेशन जमशेद खान है, बड़े स्टिंग के ऑपरेशन करते रहते हैं। उन्होंने हुर्रियत को खत्म किया अपने स्टिंग ऑपरेशन से। तो मैंने कहा अभी तो वहाँ पे कहानी पहुँची नहीं है। जब वो कहानी आएगी हुर्रियत कैसे खत्म हुई, तो सेम वैसे ही कुछ लोग हैं जो देश में उनको बाहर सपोर्ट करते हैं, उन्हें बाहर से प्रेरणा मिलती है और ये समस्या होती है। खिलाफत में ये हुआ, एक उस वक़्त एक शायर ने एक शेर लिखा था कि भई इन्हें अपने देश की चिंता नहीं है कि हमारा देश गुलाम है। इनको चिंता है कि तुर्की में क्यों अटैक हो गया, वहाँ हमारी खिलाफत खत्म हो जाएगी। तो उस शायर ने क्या लिखा था पता है? ना है भुजाओं में जोश, ना है बदन में ताकत कि तुर्की के दुश्मन से जाकर लड़ें, मगर तहे दिल से कोसते हैं हम, मगर तहे दिल से कोसते हैं हम कि इटली की तोपों में कीड़े पड़े। ये व्यंग था, वो सेम है। आप ईरान के दुश्मन से जाके लड़ नहीं सकते, लेकिन आप अमेरिका के एयरक्राफ्ट में कीड़े पड़े ये तो गा ही सकते हो, वो गा रहे हैं। वही हो रहा है कि चीज़ों को भारत की क्या समस्या है, भारत क्या चाहता है, भारत की अपनी क्या हर चीज़ में भारत एकजुट होना चाहिए, वो हो नहीं पाता और उसके पीछे अलग-अलग वजह हैं, क्योंकि कुछ न कोई भाई लोग इस तरह के उड़ के आते हैं। कोई मुगल बादशाह थे तो उनके पीछे-पीछे लोग कर रहे थे, जब वो चले गए तो कुछ उनकी जगह लेने के लिए लोग आए, मौला वो जो अली ब्रदर्स थे। अब बीच-बीच में उठते हैं, अतीक अहमद उठे, मुख्तार अंसारी उठे, दाऊद भाई, उनसे पहले के और 1-2 डॉन कौन थे वहाँ के, उन पे फ़िल्में बनी। लोग सोचते हैं कि ये हमें बचा लेंगे, ये हमें कर लेंगे। जब उनको मिट किया जाता है तब जाके होती हैं चीज़ें। लेकिन जब हमारा प्रशासन सरेंडर कर देता है ऐसे लोगों के सामने तब दिक्कत होती है। तब फ़िल्म वाले भी बेचारे क्या करें, वो खुद तो लड़ेंगे नहीं, उन्हें भी सरेंडर करना पड़ता है। सर बतौर तो फ़िल्म ये इश्यू है, ये समीक्षक बहुत आपको क्या लगता है कि आदित्य धर जिस क्राफ्ट, जिस स्केल और जिस बारीकी के साथ उन्होंने ये फ़िल्म बनाई है, आज के दौर में तो उन्होंने ये बना ली, उन्होंने उड़ी भी बना दिया, धारा 370 भी कर दी। पहले के फ़िल्मकारों में ये हिम्मत क्यों नहीं हुई, वो रियल स्टोरी, वो इंडिया की स्टोरी जो आप कह रहे हैं, भारत की असल कहानी बताने की वो हिम्मत, वो ताकत पहले क्यों नहीं कर सके? या जब भी कोशिश की, तो वो साथ में बैलेंस कर दिया कि रॉ, आईएसआई मिलके कर रहे हैं या जो भी आप बता रहे हैं, वो तो है ही ना। वो आदित्य धर आज जो कर पा रहे हैं, कोई और करने की कोशिश पहले क्यों नहीं कर सका, जो आप लोग सवाल पूछ रहे हैं? और कितना मुश्किल मैंने रहता अगर आदित्य उस ज़माने में करने की कोशिश करते तो? मैंने कहा ना कि एडमिनिस्ट्रेशन जब सरेंडर कर देता है, तो फ़िल्म वाले अपने आप सरेंडर कर देते हैं। उन्हें कहीं न कहीं से चाहिए, तो होता है कहीं न कहीं कोई हाथ रखे उनके ऊपर। तो ये जो चीज़ आप बात कर रहे हैं ना कि ये पहले क्यों नहीं हुआ और आदित्य धर ने जो किया जो और क्राफ्ट की जो बात कर रहे हैं, पहले हम क्राफ्ट की बात कर लेते हैं। देखिए, एक कश्मीर फाइल्स बनी थी। कश्मीर फाइल्स बनी थी, तो मुझे ये लगा कि फ़िल्म जो हिम्मत का काम है बनाना। तो लोग कश्मीर को छू नहीं रहे थे। बंदे ने हिम्मत दिखाई लेकिन उसमें क्राफ्ट के तौर पे उसमें बहुत कमियाँ थी फ़िल्म। ये इस बार इसने ध्यान रखा कि उसमें इतनी कमी ना हो कि 3 घंटे 40 मिनट की फ़िल्म हो तो लोग उसको कम से कम बोर ना हों और कहीं पे ऐसा ना लगे कि फ़िल्म जैसी नहीं लग रही है। इसके क्लाइमेक्स में लगा जब अर्जुन रामपाल का सीन जो होता है बहुत ज़्यादा लंबा खिंचा हुआ है, 10 मिनट कम हो सकता था। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि इन्होंने क्राफ्ट को लेके कोई बहुत ऊपर तक पहुँचा दिया है। इस इस फ़िल्म के इतने सुपर हिट होने की 2 बड़ी वजह क्या है? एक है कि ऐसी दुनिया में कोई भी फ़िल्म देखिए जो बहुत सुपर हिट हुई है, वो आपको एक अलग दुनिया में ले जाती है। केजीएफ एक अलग दुनिया में ले गई, शोले एक अलग दुनिया में ले गई आपको, जो नॉर्मल लाइफ़ नहीं है। आपकी जो भी कश्मीर फाइल्स भी एक अलग ही दुनिया थी लोगों के लिए और जो भी अभी अभी जो बाहुबली, वो आपको एक अलग वर्ल्ड में ले जाती है। तो पाकिस्तान हमारे लिए अब तक जो दिखाया जाता था, होता इधर वीर ज़ारा के ज़रिए देखा हमने या बजरंगी भाईजान के ज़रिए देखा, तो वो नॉर्मल उसमें मज़ाक दिखा रहे हैं, थोड़ा बहुत भाग-दौड़ दिखा रहे हैं, हमारा बंदा भाग रहा है या फिर ये जो सैफ अली खान की फ़िल्म आई, 1-2 जहाँ हमने हे बेबी टाइप की 1-2 फ़िल्में जो आईं और कौन-सी फ़िल्म थी जो करीना कपूर वाली, वो भी किसी को मार के आते हैं वहाँ पे। तो लेकिन वो पाकिस्तान में वो रियलिटी नहीं थी, मतलब जो कहते हैं ना कि लगे कि हाँ यार, ये
फिल्म असली जैसी लग रही है, वो बनावटी लग रही थी सारी फिल्में। लेकिन ये फिल्म हमें जिस तरह से लियारी को दिखाती है, वहाँ की राजनीति को समझाती है, जैसे बलूच लोगों के उस कश्मकश को दिखाती है कि एक तरफ तो वो आईएसआई को हथियार बेच रहे हैं, दूसरी तरफ उन्हीं बलूचों के लोग दुश्मन हैं और उनको कैसे उनके लौंडों को मरवा रहे हैं। वो सारी चीजें, लियारी के आपसी गैंगवार, कैसे वहाँ नेता साला जो हमें पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान से डराया जाता रहा, खौफ में रखा जाता रहा, वो पाकिस्तान कितना कमजोर है, वो इस फिल्म ने दिखाया कि कैसे कोई किसी का सगा नहीं है, वहाँ पे इतने बटे हुए लोग हैं। और जरा-जरा सी बात में बताइए, वहाँ गनमैन जाके किसी को भी मार देता है, उसको रियल में बता रहा हूँ कि पैसे दीजिए, किसी को भी मरवा दीजिए। वहाँ ये हो रहा है या नहीं, इतनी जो पैसे की कमी है, वो जो सीन रखा हमारे सामने, वरना होता ही था 26/11 के बाद हमारी सरकार की हिम्मत नहीं थी कि पाकिस्तान पे कुछ कोई भी एक्शन ले पाए। उल्टा जो डॉजियर सौंपना था वो 26/11 का उन्हीं को सौंप रहे हैं, हम यूएन को सौंपने के बजाय। तो इसका मतलब हमारे सामने पाकिस्तान का प्रेजेंटेशन जैसा था, वो इस फिल्म ने क्या किया, एकदम सिरे से खारिज कर दिया। पाकिस्तान कुछ है ही नहीं। कैसे दिखाया लियारी क्या है, कराची क्या है, वहाँ की राजनीति, और वो बहुत हद तक सही है। और जो सही चीजें दिखाई ना, लोगों को इसमें आनंद आया कि किस तरह से, तो ये एक बड़ी बात थी। असली एक कहानी पाकिस्तान की तस्वीर खींची जो अभी तक किसी फिल्म में नहीं थी। ये एक बड़ी बात थी। दूसरा किरदार, किरदारों पे उन्होंने बहुत मेहनत की और रिसर्च की। आदित्य राज कौल है, एनडीटीवी में अभी कश्मीर के अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने रिसर्च की इसी फिल्म के लिए। तो कैसे वो रिसर्च की, एक-एक बंदे की, एक-एक किरदार पे इतनी मेहनत की है कि अगर साइड से भी देखो असलम, एसपी असलम को, वो संजय दत्त और उनका एक सब लुक मिलता है, उनका बोलने का अंदाज मिलता है, कपड़े पहनने का अंदाज मिलता है। वो एक-एक कैरेक्टर पे उस तरह से मेहनत हुई है। चाहे वो रहमान बलोच हो, चाहे वो असलम पप्पू हो, चाहे वो दूसरा वाला जो बलूच हो, कोई भी देख लो चेहरा। मैं देख रहा हूँ नवाज शरीफ का चेहरा तो सेम टू सेम डिट्टो मिलता है। सेम सर, सेम। अतीक, हाँ, और वो अतीक अहमद को देख लीजिए, वो कितना हुँ, मजेदार, जब तक स्क्रीन पर रहता है आपको मजेदार लगता है। तो जो चीजें थी ना, उससे लोगों को लगा कि यार ये दुनिया से हम अनजान थे, हमारे सामने चीजें हो रही थी लेकिन इनको कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। फिल्म की एक जसकीरत रंगी ने उन सबको जोड़ दिया, और जिस तरह से रणवीर ने मेहनत की और रणवीर को जिस तरह से प्रेजेंट किया, और वो पहला ही सीन धुरंधर 2 का जो लंबा चलता है, वो वाक़ई लोगों को अपना सा लगा। और वो लग रहा था कि फिल्म वाक़ई में ऐसी है जिसकी इतनी लोग तारीफ कर रहे हैं। वो एंगेजिंग थी। फिल्म में आप 1 मिनट के लिए हिल नहीं सकते, 1 सेकंड के लिए इधर-उधर नहीं जा सकते कि कुछ हो जाए, और वो हो रहा है। उन्होंने लगातार, कोई शानदार इतने गाने नहीं हुए इसके तो। धुरंधर 1 में तब भी 1-2 गाने चल गए थे। इसकी तो उस तरह से नहीं चले, पुराने गानों का यूज़ किया और उस तरह से दिखाया। बावजूद मतलब उसके, लेकिन इस बार अतीक और दाऊद के किरदारों ने, क्योंकि लगातार लोग चौंक रहे थे। मैं खुद अतीक का चेहरा देख के चौंका कि फ़िल्म पाकिस्तान से यहाँ आ जाएगी। वो आई, और वो आई और वो कर गई। तो जो बाकी की हिम्मत की बात है वो वही थी, कि हिम्मत कहीं न कहीं से मिलती है। जब अमरीश पुरी की हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो बता सके कि मेरा संघ से जुड़ाव था, तो एक बॉलीवुड हमेशा से एक खौफ में था। वहाँ लोगों को उस तरह से नहीं दिखाया जा रहा था, लोगों को नहीं बताया जा रहा था। और जिस तरह से होता है कि हमने तो देखा है कि भाई जिसका दाना-पानी बंद करना है कर दो। खुद सलमान को ले लो, कितने लोगों के दाना-पानी उन्होंने बंद किया होगा। वहाँ गैंग चलते हैं, आप उनसे पंगा लेके काम नहीं कर सकते। वहाँ पे हिम्मत नहीं होती किसी की कि भैया इसको काम नहीं देंगे, हिमेश रेशमिया को कब तक काम नहीं मिले था, विवेक ओबराय को माफ़ी माँगनी पड़ी थी सलमान से। भरी स्टेज पे आपने वो वीडियो देखा होगा कि उसने वो मौका दिया कि सबके सामने माफ़ी माँगेगा तब होगा, उसका करियर खत्म हो गया। कितने लोगों के हमने यहाँ करियर खत्म होते देखे, और वो किस लिए होते देखे कि उनको मालूम था कि भैया कुछ नहीं होगा, तो एक गोली मरवा देगा, 2-4 लोगों को मना करवा देगा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। तमाम चीज़ें होती रही और उसको सरकार ने उस तरह से सपोर्ट किया नहीं। बॉलीवुड को जैसा होना चाहिए, उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिली। आज उनको लगता है कि वो सिक्योरिटी है उनके पास, तो ऐसे लोग उठ-उठ के सामने आ रहे हैं। पहले ये उनकी हिम्मत नहीं होती। ये सच बात है। और वो चाहे दबाव में तो करते सर हों। बताएँ? सर 2 चीज़, जैसे आप रणवीर का कह रहे थे, रणवीर का काम बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है। रणवीर सिंह को इस फ़िल्म के बाद क्या परेशानी हो सकती है बॉलीवुड में? दूसरा, चूँकि आप बतौर पत्रकार भी लंबा समय आपने दिया है न्यूज़ रूम को, ये जो अतीक अहमद का कनेक्शन दिखाया आईएसआई के साथ, क्या इस पे आप हैरान हुए, परेशान हुए? ये दोनों ही चीज़ें ज़रा सर बता दें। नहीं, पहले तो रणवीर की बात कर लेते हैं। रणवीर को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता, वो कलाकार है, उसने काम किया, कलाकार ने काम किया। वो जिस बड़े खानदान के बेटे हैं, उनके फादर ने, ऋषि कपूर ने ही मोर्चा खोल दिया था उनके खिलाफ, कांग्रेस के जो गांधी परिवार है उनके खिलाफ।
बोला था कि भाई एक ज़माने में ये था कि पृथ्वीराज कपूर बहुत क्लोज़ हुआ करते थे, राज्यसभा सदस्य थे और इन्हीं के थ्रू वो होते थे, काम होता था। राज कपूर आए, राज कपूर को मास्को से जो पैसा मिला, वेब सीरीज़ एक आई थी, अभी उसने पूरा दिखाया। उनको हेल्प किया, तमाम सारी चीज़ें हुई, उनका भी ठीक रहा। लेकिन लगातार ये होता था कि मिसयूज़ होता था, बच्चन परिवार का मिसयूज़ किया। मेरी पूरी किताब में चैप्टर है इंदिरा फाइल्स में, कैसे बच्चन परिवार का मिसयूज़ किया गया और कैसे वो लोग दबाव में रखते थे। दिलीप कुमार के घर में पाकिस्तानी जासूस, ट्रांसमीटर की कहानी, ढेर सारी चीज़ें हैं, जो लगातार मैं खोलते रहूँगा तो यहाँ पे शो चलता ही रहेगा। तो वो जो होता था उसमें उन लोगों को बाद में ऋषि कपूर को लगा कि क्यों हर जगह गांधी के नाम से सब कुछ है, राज कपूर के नाम से क्यों नहीं है कुछ? जब लोगों को लगा कि यार हम लोग इन्हें सपोर्ट करते रहे और ये हमारे दम पे चीज़ें करते रहे। लेकिन आज सच जो होना चाहिए कि आम आदमी बाहर हो गया है, ऋषि कपूर ने सबसे पहले आवाज़ उठाई। उसके बाद रणवीर कपूर शांत हैं, वो बाहर कुछ नहीं बोलते हैं, सोशल मीडिया पर रहते नहीं। तो उसकी वजह से ये होता है कि वो अच्छे रोल्स करते हैं और फिर रणवीर सिंह के साथ ये होता है कि तो उन्होंने वो एनिमल वाला किया। मैं यहाँ कन्फ्यूज़ कर रहा था, अभी रणवीर सिंह के साथ क्या इश्यू है कि रणवीर सिंह कोई छोटी फैमिली के वैसे भी नहीं और रणवीर सिंह ने पहले ही आपने देखा होगा बाजीराव बनाई थी। बाजीराव में जो मेन रोल किया था, तो वो एक संकेत दे देता है कि वो सब तरह के रोलों के लिए खुले हुए हैं, डरने वाले वैसे आदमी है नहीं, जो मैं आपको बता दूँ। और रणवीर सिंह का वैसे क्लोज़ रिश्ता है अनिल कपूर से और अनिल कपूर दी गैंग की कंपनी में वहाँ जा चुके हैं ऑलरेडी। तो ये उनके लिए हिम्मत का काम था, लेकिन ये वो सब जानते हैं कि देखिए, आज जो सरकार है, वो कम से कम उन्हें सुरक्षा दे पाने में समर्थ है और वो सरकार में नहीं रहेंगे तब भी इतना दबाव बना पाने में समर्थ हैं कि क्या-क्या कर सकते हैं। नेचुरली परेशानी अगर होनी चाहिए, डर होना चाहिए तो आदित्य दर को होना चाहिए, सारा खेल उन्हीं का है। लेकिन ये हिम्मत की बात है उनके लिए। तो ऐसे तो फिर सबके लिए वो बात है कि आदमी कभी बदला लेना चाहे, कुछ करना चाहे तो वो कभी भी कुछ करेगा तो ऐसे तो लोग हिम्मत करना बंद कर देंगे। हिम्मत ही नहीं करेंगे। एक बड़ा दौर गया है जब किसी ने हिम्मत ही नहीं दिखाई कुछ करने की। बीच-बीच में कुछ आता था, दबा दिया जाता था। ऐसे तमाम किस्से हैं। इमरजेंसी के दौरान फ़िल्में जो जला दी गई, खुद जाके संजय गांधी ने और कौन थे वो शुक्ला, उन्होंने जाके जो सूचना प्रसारण मंत्री थे, उन्होंने जाके फ़िल्म अपनी गुड़गाँव की फैक्ट्री में जलाई। कई फ़िल्में रिलीज़ ही नहीं हो पाई, डब्बा बंद हो गई। तो कई सारी चीज़ें हुई, लेकिन लोग फिर भी हिम्मत दिखाते रहे ना। बॉलीवुड में ये ज़रूर है कि एक डर बैठा रहता है, लेकिन कुछ लोग उठते हैं, वो लगातार कोशिश करते हैं, अब वो किसी भी विचारधारा के हों। वो कोशिश करते रहते हैं लगातार कि चीज़ें उठती रहनी चाहिए और ये ऐसा हुआ है। और दूसरी बात रही अतीक अहमद वाली बात आपने पूछा था, वो सवाल क्या था कि मैं चौंका। चौंका इस बात से कि इनकी हिम्मत पे, क्योंकि वो पुलिस ने चार्जशीट तो दाखिल करी थी कि भई ये और अतीक अहमद ने स्वीकारा था चार्जशीट के मुताबिक कि मेरे रिश्ते थे, कैसे-कैसे हथियार, ड्रग्स जो भी है पाकिस्तान के थ्रू आया, आईएसआई का हैंड था वो और इनके पास वो सारी चीज़ें थी कि भई ये मार्केट में है सारी चीज़ें। लेकिन उसको दिखाना उस तरह से, वो वाक़ई में हिम्मत का काम है क्योंकि सबको लगता है कि अभी भी अतीक के लोग हैं, अभी भी तमाम लोग हैं जो उस तरह से करेंगे। तो ये हिम्मत का काम तो है, ये मान लीजिए। ये उन्होंने दिखाया और हिम्मत का काम है और ये ज़रूरी था, इस खौफ को खत्म करना। दाऊद के खौफ को खत्म करना, अतीक के खौफ को खत्म करना, मुख्तार अंसारी के खौफ को खत्म करना। कब तक? खौफ तो उनमें होना चाहिए ना, ठीक है। होना चाहिए। बहुत-बहुत ये बहुत-बहुत शुक्रिया विष्णु सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर। सर बहुत-बहुत धन्यवाद।